हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 से। 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशा में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। तथानुसार उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या है। हमसे क्या पूछा? स्पीड का रेशो हमसे पूछा है। देखो, दो रेलगाड़ियां हैं, वो क्या जा रही है? एक दूसरे के विपरीत जा रही है। अब यहां अगर हम देखें विपरीत, यानी एक साइड इधर से जा रही है और दूसरी हमारी कहा जा रही है? इधर से जा रही है। ये हमारी दूसरी रेलगाड़ी है। अब उसने हमें क्या दे रखा है कि 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशा में जाती है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने का? 200 किलोमीटर का। कितने का? 200 किलोमीटर का यहाँ डिस्टेंस है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब जो हमारा पहला उसने दे रखा है कि पहले उसने क्या दे रखा है कि 110 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। यानी जो पार जो करती है वो कितने की दूरी पर करती है? यानी 110 किलोमीटर की दूरी पर वो करती है। तो यहां से हमने क्या लिखा? इसको 110 किलोमीटर की दूरी पर क्या करती है? एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब यहां देखो, अगर मैं बात करूं, ये टोटल अगर हमारा 200 है तो 110 तो हमारे यहां से यहां तक हो गया। इतना 110 तो हमारे यहां से यहां तक हो गया। तो शेष कितना बचा? 200 माइनस 110, तो शेष हमारा कितना बचेगा? ये आगे के लिए 90 किलोमीटर बचा। कितना? ये हमारा 90 किलोमीटर बच जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, यहाँ टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ जब टाइम कांस्टेंट है, ये क्या है? डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस हमारी दे रखी तो डिस्टेंस का रेशो हमारा कितना रहेगा? 110 और 90। कितना? 110 और रेशो 90 हमारा हो जाएगा। अब देखो, जीरो से हमारी जीरो कट गई, तो यहाँ अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का ही रेशो हमारा क्या हो जाएगा? यानी स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो यह स्पीड का रेशो कितना होगा? स्पीड का रेशो हमारा 11:9 हो जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या था? हमसे उसने पूछा कि बताओ रेलगाड़ियों की गति का अनुपात। अब स्पीड का अनुपात हमसे पूछा तो कितना है? 11:9। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रम से वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनटों बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तथानुसार यदि रेलगाड़ी एक की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी है? हमें क्या पूछा? जो गति हमें स्पीड पूछी है वो किसकी पूछी है? बी की पूछी है। अब दो रेलगाड़ियां, एक ए है और एक क्या है? बी है। ये हमारी क्या है? दो रेलगाड़ियां हैं। यहां से अगर हम बात करें, ये रेलगाड़ी ए है, ये रेलगाड़ी बी है। ये हमारे दे रखा। अब उसने बोला कि एक्स तथा वाई स्टेशनों से, तो यहां अगर हम माने ये स्टेशन अगर हम एक्स माने तो ये स्टेशन हमारा क्या? वाई है। ये हमारी रेलगाड़ी ए है, तो ये रेलगाड़ी हमारी क्या है? ये रेलगाड़ी हमारी बी है। यहां तक बात क्लियर है? उसने बोला कि एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट था। यानी ये जो ए जो लेती है वो कितनी लेती है? 4 घंटे 48 मिनट लेती है। और बी कितना लेती है? बी लेती है 3 घंटे 20 मिनट। यानी 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लेती है। यहां तक बात क्लियर है? आगे उसने बोला कि वाई तथा एक्स पर पहुंचती है यदि रेलगाड़ी एक ही गति, अब एक ही गति हमें कितनी रखी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमें ए की स्पीड दे रखी है। बी की स्पीड हमें निकालनी है, यानी इसकी बी की जो स्पीड है वो हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें ए का टाइम दे रखा है, ए की स्पीड दे रखी है, बी का टाइम दे रखा है और बी की स्पीड हमें निकालनी है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड 1 इज इक्वल टू स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो, स्पीड 1 है तो इसके सामने क्या आएगा? टाइम 2 आएगा, बटे यहाँ स्पीड 2 है तो टाइम हमारा क्या आएगा? 1 हमारा यहाँ से टाइम आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। स्पीड 1 हमारी कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 2 हमें निकालनी है, इज इक्वल टू टाइम 2 कितना दे रखा है? टाइम 2 हमारा ये है और टाइम 2 हमारा दे रखा है 3 घंटा 20 मिनट। अब देखो, इसे अगर घंटे को मिनट में कन्वर्ट करें तो 6 × 18 180 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? 200 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? 200 मिनट बटे यहाँ 624 यानी 200
40 प्लस 48 200 कितना है 288 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 288 हमारा हो जाएगा। अब देखो 2 से काटेंगे तो हमारा 100 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 144 बार चला जाएगा। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 45 बटे S2 तो स्पीड 2 तो यही रहेगा। यहाँ अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 12 हमारा आ जाएगा। अब देखो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 ने 45, 2 से हमारा 2 से कितनी बार 2 छिक्का 12 है। तो स्पीड 2 हमारी कितनी आ गई 9 छिक्का 54, कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ गई। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उसने हमसे पूछा क्या था स्पीड 2 पूछा था, स्पीड 2 कितनी आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी क्यू जाने के लिए पी से चलती है, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चली है। यदि पी से क्यू की दूरी 528 किलोमीटर है तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ियां की प्रति घंटा गति किलोमीटर में होगी। अब देखो यहाँ हमें क्या पूछा है रेलगाड़ी की स्पीड हमसे पूछी है। देखो उसने बोला कि एक रेलगाड़ी क्यू जाने के लिए पी से चलती है। अब देखो जब क्यू जाने के लिए पी से चलती है तो यहाँ हमने क्या माना ये हमारा क्या हो गया ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है क्यू है। पी से क्यू की तरफ जाती है, जब पी से क्यू की तरफ जाती है तो यहाँ एक हमारी क्या आती है क्यू से पी की तरफ जाएगी, क्या जाएगी क्यू से पी की तरफ जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन में बोला कि क्यू जाने के लिए पी से चलती है, यदि उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है, दोनों रेलगाड़ी 6 घंटे बाद मिलती है। यानी जो टाइम जो लगता है वो मिलने का टाइम कब लगता है यानी 6 घंटे बाद वो आपस में मिलती है। ये हमें दे रखा है। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। उसने यही तो देखा पी से क्यू जाने वाली। अब जब पी से जो क्यू जाती है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, तो ये अगर हमने मानी कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा जाती है कितनी, अगर इसकी स्पीड s किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो जाएगी। यानी ये कितनी हो जाएगी x प्लस 8 हमारी हो जाएगी, कितनी x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी यहाँ से हो जाएगी। अब यहाँ हमारा आगे उसने बोला कि यदि P से Q की दूरी 528 किलोमीटर है, देखो इसके बीच की दूरी है वो हमारी कितनी है 528 किलोमीटर हमारी इन दोनों के बीच की दूरी है। तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी प्रति घंटा गति हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है। तो डिस्टेंस अगर हमें पता है तो सबसे पहले हमें टाइम दे रखा, क्रॉस कब कर रही है वो हमारी 6 घंटे बाद क्रॉस करती है। तो यहाँ जो क्रॉस करती है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि x प्लस 8 किलोमीटर है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो यह स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है x प्लस 8 इंटू 6 तो ये इसने करा। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है और कितने घंटे में 6 घंटे में इधर से क्रॉस कर रही है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ से निकल कर आ जाएगी x इंटू 6। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमारी टोटल डिस्टेंस दे रखी है 528 किलोमीटर। कितना 528 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 6x प्लस 6x तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 12x हो जाएगा प्लस 8 48 तो इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। कितना 528 हमारा यहाँ से हो गया। अब यहाँ 12x का हम मान निकालें तो 12x इजिकल टू, अब 48 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 0 8 और 4 कितना बचा 480 हमारा यहाँ से बचेगा। अब देखो ये 12 से काटेंगे तो 12 से कितनी बार जाएगा 12 चौक 48 यानी 40 बार चला जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू जो हमारी आई वो x इजिकल टू कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ गई। अब देखो उसने हमें पूछा किसका, हमसे उसने पूछा कि बताओ P से Q जाने वाली रेलगाड़ी। अब देखो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है x प्लस 8 है। तो यहाँ हम x में अगर हम 8 जोड़ दें तो यहाँ से हमारा क्या आएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो रेलगाड़ियां A और B स्टेशनों से रवाना होती हैं।
और क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। जब वे एक दूसरे पर मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। देखो यहाँ से अगर हम ए और बी के बीच की दूरी निकालें तो यहाँ दूरी तो हमें पता नहीं है, तो डिस्टेंस तो हमें उससे पूछा है, निकालना है। अब ये ए है, ये हमारा क्या है? ये हमारा बी हमारा दे रखा है। जो स्पीड हमारी दे रखी है, ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ए की स्पीड है। बी की जो स्पीड है वो बी की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या है? बी की स्पीड है। अब उसने हमें दे रखा आगे कि एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। यानी दूसरी जो रेलगाड़ी है वो पहली की अपेक्षा, अगर देखो पहली की जो हमारी स्पीड है वो हमने पहली कितनी करती है? x किलोमीटर करती है। तो यह दूसरी कितनी करेगी? 120 अधिक है। तो दूसरे की जो डिस्टेंस है वो कितनी? x प्लस 120 किलोमीटर हमारी यहाँ से हो जाएगी। कितनी? x प्लस 120 किलोमीटर हो जाएगी। या अगर देखो आप ऐसा ना करना चाहो, x ना मार कर करना चाहो, तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे? तो उसने हमें यही तो दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 120 किलोमीटर अधिक है, तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितना अधिक है? यहाँ से हमारा, अगर हम यहाँ से अगर बात करें तो एक घंटे कितना अधिक है? यानी एक घंटे में 10 किलोमीटर अधिक है। कितना? 10 किलोमीटर यहाँ से अधिक है। क्वेश्चन में बोला कि 10 किलोमीटर अधिक नहीं है, उसने कितना अधिक बोला? 120 किलोमीटर अधिक बोला। कितना? 120 किलोमीटर अधिक हमें दे रखा है। जब 10 यूनिट का मान 120, तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 10 यूनिट हो जाएगा। कितना? 1 यूनिट का मान 12 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 12 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 12। तो यहाँ हमारा टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 घंटे हमारा क्या आ गया? यहाँ से टाइम यहाँ से निकल के आ गया। और जब टाइम हमें मिल गया, डिस्टेंस हम निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखो स्पीड इंटू टाइम, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 60 प्लस 50 यानी 110 हो जाएगा। 110 गुणा टाइम कितना लगता है? टाइम उसे 12 घंटे लगते हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे कितने से? 12 से। तो 110 गुणा 12 तो हमारा कितना जाएगा? 1320 हो जाएगा। कितना? 1320 किलोमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 74 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली रेलगाड़ी x विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है, तो रेलगाड़ी x की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? x की लंबाई हमें निकालनी है। देखो ये हमारी दो रेलगाड़ियां हैं, एक x है और एक क्या है? y है। तो यहाँ हमारा x, ये हमारा क्या दे रखा? y दे रखा है। उसने हमें बोला कि स्पीड कितनी है? 74 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी x वाली जो स्पीड है वो हमारी कितनी दे रखी है? 74 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी x वाली स्पीड दे रखी है। और y वाली कितनी स्पीड है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये स्पीड हमारी दे रखी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें दोनों क्या हो गई? स्पीड हमारी हो गई। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई उसने क्या बोला? लंबाई उसने हमें दे रखा बोला है कि लंबाई हमें क्या दे रखा कि y को 12 सेकंड में पार करती है यदि रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है। देखो रेलगाड़ी जो y की लंबाई है रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है। तो 2/3 का मतलब यानी अगर ये x 3 है तो y कितनी हो जाएगी? y हमारी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? y हमारी 2 हो जाएगी। तो यहाँ कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, तो मैंने लंबाई मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं? l डी हम इसको मान लेते हैं। अब देखो यहाँ हमारी क्या लंबाई हमें मिल गई, स्पीड हमें मिल गई। तो यहाँ हमारी अपोजिट डायरेक्शन स्पीड है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे 3 + 2 तो हमारा कितना हो जाएगा? 5l हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ दोनों की स्पीड यानी 74 और 52 कितना हो जाएगा?
ये 126 हो जाएगा। कितना? 126 हो जाएगा। तो यहाँ 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कितने से करेंगे? 5/18 से हम गुणा करेंगे। और टाइम कितना लगता है एक दूसरे क्रॉस करने में? 12 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? 12 हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो 18 से अगर हम काटे हैं, 18 सत्ते 126, तो हमारा कितनी बार जाएगा? 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 तो 420 हो जाएगा। तो यह 5L इजिकल टू कितना हो गया? कि 5L इजिकल टू 420 हो गया, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 420 हो जाएगा। अब यहाँ काटेंगे 5 8 40 और 5 चौक 20, तो यह L बराबर कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। कितना? 84 मीटर हमारा आएगा। 84 मीटर, यानी लंबाई का पता चल गया हमें कि लंबाई हमारी कितनी है? 84 मीटर है। हमसे उसने लंबाई किसकी पूछी है? हमसे उसने लंबाई पूछी है कि x की लंबाई। अब x की लंबाई कितनी है? ये जो हमारा 3 है, ये किसकी? x की लंबाई है, यानी 3L का मान हमसे पूछा है। तो 3L का मान हम कैसे निकालेंगे? 3 गुणा L का मान कितना? L का मान 84 है। अब देखो 84 गुणा 3, तो 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25। तो यहाँ जो हमारी x की जो वैल्यू आएगी, किसकी आएगी? x की हमारी आ जाएगी। तो कितनी आएगी? 252 मीटर हमारी आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट टाइप है विविध प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 3276 रुपये है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी बचत होगी? देखो, अगर लोकल ट्रेन की एक दिन का जो टिकट का मूल्य है वो कितना? 140 रुपये है, और महीने का जो पास का मूल्य है वो कितने का? 3276 रुपये का। अब उसने बोला कि मोहन मासिक पास खरीदता है। क्या खरीदता? मासिक पास वो खरीद लेता है, और वो एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है। अगर देखो एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो एक दिन का टिकट का मूल्य कितना? एक दिन का टिकट का मूल्य हमारा 140 रुपये है। तो ये 30 दिन में कितना खर्च करेगा? तीसरे दिन में 42 यानी कितना करेगा? 4200 रुपये खर्च करता। पर उसने क्या किया कि उसने पास जो है खरीद लिया। अब पास का मूल्य कितना? 3276 रुपये, यानी पास का जो मूल्य है वो कितने का? 3276 का। अब देखो, अगर वो पर डे के हिसाब से जाता तो उसे 4200 रुपये खर्च करने पड़ते, पर उसने खरीदा क्या? पास खरीदा, तो उसने 3276 रुपये पड़े। अब उसने कितने बचा लिए? अगर हम बचत की बात करें तो यहाँ कितने बचाए? अब देखो 4200 में से 376 हमारे गए, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ से हमारा कितना बचेगा? देखो यहाँ से हमारा बचेगा 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ हमारा 9 में से 7 गया, 2 बचा। यहाँ हमारा कितना बचेगा? यहाँ हमारा 1 बचा। अब 1 में 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ 11 में से 2 गया, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो यहाँ कितना बचा है? 924 बचा है। ये 924 जो बचा है वो कितने पर बचा है? ये हमारा 4200 बचा है। अब परसेंटेज में पूछा तो गुणा कितने से करेंगे? 100 से हम गुणा करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। 42 से काटेंगे, 42 दूनी 84, कितने? 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, क्योंकि 8 बचा। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर आएगा कितना बचाएगा? वो 22% बचाएगा। कितना बचाएगा? 22%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? हमें क्या पूछा? रेलगाड़ी की गति पूछी है। अब देखो यहाँ से अगर हमें उसने बोला कि समान गति 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ डिस्टेंस हमारी कितने की है? 360 किलोमीटर की। कितने की? 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब यहाँ उसने हमें दे रखा है कि यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में लेती। अगर देखो हमने मानी कि इसकी स्पीड x है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर अधिक हो जाएगी, यानी x प्लस 10 हो जाएगी। दूसरे की x प्लस 10 हमारी हो जाएगी। ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा चल रहा है। तो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 घंटे का डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितनी है? यहाँ से हमारी x है तो 360, ये डिस्टेंस है 360 अपॉन यहाँ हमारा ये डिस्टेंस स्पीड कितनी है? स्पीड हमारी x किलोमीटर है।
माइनस दूसरा हमारा इसी प्रकार 360 डिस्टेंस है बटे यहाँ जो स्पीड कितनी है x प्लस 10, वो डिफरेंस कितने का देखा, डिफरेंस हमारा 3 घंटे का दे रखा, कितने का, 3 घंटे का हमारा डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो सबसे अच्छा बाई ऑप्शन जाएंगे। तो अगर मैं बाई ऑप्शन जाऊं तो यहाँ ऐसा ऑप्शन पुट करे जो हमारे 360 को पूरा पूरा काट दे। तो देखो ऑप्शन ए में क्या, सॉरी ऑप्शन ए में क्या 25%, 25 से हमारा ये नहीं कटेगा। दूसरा हमारा क्या 50। अब देखो यहाँ अगर हम 50 रखें तो 50 से भी हमारा नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है 30। अब देखो 30 से अगर हम काटते हैं 30 से हमारा कट जाएगा। तो अगर हम पुट करें यानी पुट x इज इक्वल टू 30 रखते हैं, देखो ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। यानी अगर 30 रखने पर हमारा 3 घंटे आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 360 बटे x के स्थान पर कितना रखा, x के स्थान पर 30 रखा, माइनस 360 बटे x प्लस 10, तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये हमें कितना देना चाहिए, ये हमें 3 घंटे देना चाहिए। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार गया। 40 से काट कितनी बार, 4 से कितनी बार, 9 बार चल जाएगा। तो 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 तो कितना बचेगा, यहाँ हमारा 3 घंटा बचा। कितना बचा, 3 घंटा। आना कितना चाहिए था, आना भी हमारा 3 घंटे चाहिए था। तो यहाँ आया कितना, 3 घंटा है। कब आया, जब हमने x बराबर कितना रखा, 30 रखा। तो ये हमारा क्या कर गया, वेरीफाई कर गया। तो हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने रेलगाड़ी की स्पीड पूछी, यानी x बराबर हमारे कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जौन सा ऑप्शन हमने रखा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर तय करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखो दो ट्रेनों की चाल दे रखा है, चाल का अनुपात हमारा कितना रखा है, कि स्पीड का जो अनुपात है वो कितना रखा, 2:5 दे रखा है। कितना, 2:5 दे रखा है। उसने बोला कि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखो 5 घंटे में करते 350 किलोमीटर, तो यहाँ स्पीड निकाल सकते हैं। ये 350 बटे हमारा कितना आएगा, बटे हमारा 5 हो जाएगा। 5 से काटा तो कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, तो यहाँ कितने, यहाँ हमें 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यानी स्पीड हमारी आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखो 2 यूनिट का मान 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ दूसरी रेलगाड़ी की चाल। अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी 5 यूनिट का मान पूछा है। जब 1 यूनिट का मान 35, तो यहाँ 5 यूनिट का मान कितना होगा, 35 गुणा 5, तो 5 पंजे 25 का 5, यहाँ से लगे 2, 5 या 15, 2 70 है। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो स्पीड हमारी हो जाएगी वो कितनी होगी, 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दो रेलगाड़ियों की गति में अंतर बताइए। यहाँ क्या पूछा, अंतर पूछा। देखो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड का रेशो कितना, स्पीड का रेशो 2:5 है। कितना, 2:5 हमारा दे रखा है। उसने बोला कि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, यानी 350 किलोमीटर चलती है कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो यहाँ स्पीड निकलेगी, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा। तो यह पहली जो रेलगाड़ी की स्पीड है कितनी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कितना गुना है, ये हमारा 35 गुना है। कितनी गुना, 35 गुना है। अब जब ये 35 गुना है तो ये सभी 35 गुना होगा। तो हमसे उसने पूछा कि दोनों रेलगाड़ियों की गति का अंतर। अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर 5 और 2 का अंतर कितने का, 3 है। अब जब देखो 1 यूनिट का मान 35, तो अंतर हम निकालना, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे, 35 से करेंगे, क्योंकि ये 35 गुना हो जाएगा। तो 5 या 15 का 5, हंस लगा 1, 3 या 9, 1 10, तो अंतर हमारा कितना हो जाएगा, 105 का। कितने का, 105 का। अब यह हमारा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों रेलगाड़ी की जो गति का अंतर है वो कितना, 105 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दो बिंदु ए से एक ही समय में प्रारंभ करते हैं तथा 165 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय में पहुंचते हैं।
तो मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है, तो रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। यानी देखो हमें क्या है, एक रेलगाड़ी है, एक क्या है, ट्रेन है, सॉरी एक रेलगाड़ी है, दूसरी हमारी क्या है, कार है। यही तो हमारे दे रखा है। दो बिंदु ए से हमारी स्टार्ट करती है, तो अगर हम यानी ट्रेन और कार की बात करें तो यहाँ हम एक तरफ ट्रेन है और दूसरी तरफ हमारी क्या है, कार हमारी दूसरी तरफ है। ये हमारे दो है। अब उसने दे रहा 25%। अगर हम 25% की बात करें तो 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4 होता है। कितना, 1/4 हमारा होता है। अब तेज है, तेज के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर देखो कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड 4 है, कार की स्पीड 4 है, तो यहाँ ट्रेन कितनी होगी, एक अधिक हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये रेशो हमारा किसका आ गया, रेशो हमारा स्पीड का आ गया। अब जो रेशो हमारा स्पीड का है, टाइम क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के बराबर है। तो यह स्पीड का जो रेशो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा। यानी टाइम का रेशो हमारा कितना होगा, 4/5 हमारा टाइम का रेशो यहाँ से आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 165 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस दे रखी है, क्वेश्चन में हमें बोला है। अब आगे उसने बोला कि मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है। यानी जो स्टेशन पर रुकती है वो कितनी मिनट रुकती है, 40 मिनट रुकती है। यही हमारा दे रखा। अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, तो यह गैप कितने का, यानी 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट का मान ही क्वेश्चन में हमारा कितना दे रखा, 40 मिनट दे रखा है। कितना मिनट, 40 मिनट हमारा दे रखा है। अब 1 यूनिट का मान 40, तो यहाँ 4 यूनिट का मान क्या कर निकालना, 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 40 × 4 यानी 416 160 मिनट हो जाएगा। कितना, 160 मिनट हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 5 यूनिट का मान निकाले तो यहाँ 1 यूनिट का मान 40, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 200 मिनट हो जाएगा। 5 चौक 20 यानी 200 मिनट हमारा यहाँ से हो गया। अब देखो उसने हमें क्या दे रखा, अगर हम बात करें यहाँ से अगर हम टाइम निकालें, टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम अगर निकालें 200 मिनट। अब 200 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 200 मिनट अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो भाग कितने से करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। 20 × 60, तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 10/3 घंटे। कितना आ गया, 10/3 घंटे। अगर हम इसी को भी घंटे में कन्वर्ट करें तो भाग कितने से करेंगे, 60 से करेंगे, तो ये हमारा घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा घंटे में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम काटें 8/3, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, यानी 8/3 घंटे। तो ये हमारा टाइम किसमें हमने कन्वर्ट कर लिया, घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से हम अंतर हमसे पूछा, तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस कितनी है, 165 किलोमीटर। यहाँ टाइम कितना था, 8/3 घंटे। तो यहाँ 165 तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन ही आ जाएगा। तो 165 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा कितना, यानी यहाँ हमारा बचा 8/3। 8/3। अब देखो 165 को जो भाग करेंगे 8/3 से, तो ये तीनों कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और हमारा 8 कहाँ जाएगा, नीचे, यानी पलट जाएगा जब 165 को भाग करेंगे 8/3 से, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये हमारा क्या टाइम, तभी तो हमारा स्पीड आएगा। यानी स्पीड का जो अंतर हमारा आएगा इस प्रकार से आएगा, माइनस यहाँ पलट के कितना, 3/10 हमारा हो जाएगा। कितना, 3/10 हमारा यहाँ से हो जाएगा। ये हमने क्या करा, डाइव कर दिया। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से कितना, यानी अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 165 तो हमारा बाहर है, तो यहाँ एलसीएम हमारा 40 हो जाएगा। कितना, 40 हमारा एलसीएम आ गया। 8 × 5 = 40, तो 5 × 3 = 15, और 10 चौक 40, 4 × 3 = 12, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ स्पीड का जो डिफरेंस हमारा जाएगा वो कितने का आएगा, यानी 165 × 3/40, 3/40, ये हमारा क्या आ गया, इसका डिफरेंस आ गया। अब देखो जो संख्या कटी है उसे काटेंगे और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 से काटेंगे 5 × 8 = 40, और 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 33 बार जाएगा। 3 × 3 = 9, 99/8। कितना आ जाएगा, 99/8। अब 99/8 हमारा आया, जो 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ से 8 से भाग करो, 8 × 8, 8 × 8, कितना बचा, 1 बचा, 19 हो गया। 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 बचा, 10 लगा 30 हो गया। 8 × 3 = 24, 24, 6 बचा, 60 हो गया। 8 × 7 = 56, 4 बचा, 8 × 5 = 40। तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा स्पीड का, यानी 12.375 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर बताइए। देखो स्पीड का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। अब उसने बोला कि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में कितनी आती है, 250 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ स्पीड हमारी हो जाएगी 250 किलोमीटर 5 घंटे में। तो यहाँ 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, स्पीड हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। यानी 2 यूनिट का मान 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का मान कितने का, 1 यूनिट का मान 25 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। हमसे क्या पूछा, स्पीड का अंतर, यानी 5 और 2 का अंतर कितना, 3 है। जब 25 यानी 1 यूनिट का मान 25 है तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो गुणा कितने से करेंगे, 25 से करेंगे। तो यहाँ 25 से 75, यानी दोनों की जो स्पीड का हमारा अंतर हमारा आएगा वो कितना आएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगते हैं। तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, हमें क्या पूछा, ए की गति हमें पूछा है। देखो एक ए है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा बी हमारा है। उसने हमें बोला कि ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ए की गति बी की गति से अधिक है। तो यहाँ अगर हम ए की गति x माने तो हम ये भी तो बोल सकते हैं अगर ए की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की गति इससे कम होगी, ये भी तो हम उल्टा बोल सकते हैं इसको, यानी x माइनस 25 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से कम होगी। तो ये भी तो हम बोलेंगे क्योंकि अब भी तो एक कम ही है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ से आ गया। अब उसने बोला कि कितनी ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम समय लगता है। यानी जो टाइम अगर हम देखें तो डिस्टेंस कितनी है, ये 250 किलोमीटर। अब देखो ज्यादा वाली को हम आगे लिखेंगे, तो यहाँ जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उसको आगे लिखेंगे। तो यहाँ बी को टाइम ज्यादा लगेगा तो यहाँ बी को आगे लिखेंगे पहले। तो यहाँ स्पीड कितनी है, x माइनस 25 माइनस ए की जो ए कितनी डिस्टेंस करता है, 300 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, क्योंकि ए को डिस्टेंस कम लगेगा क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ उसने बोला कि ए की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ बराबर हमारा कितना डिफरेंस दे रखा टाइम का, 4 घंटे कम लगते हैं। तो यहाँ देखो या तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, या हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन उठाएंगे। अगर मैं पुट करता हूँ तो x की वैल्यू ऐसी उठाओ जो हमारी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। अब देखो यहाँ से अगर हम उठाते हैं 60, पहला ऑप्शन 60 है, तो 60 से अगर मैं काटूं तो 60 से कितनी बार जाएगा, 0 से 0 6 पंजे 30, यानी 60 से हमारा ये कट जाएगा। कितना कटेगा, ये तो कट जाएगा। 60 से ये हमारा ही नहीं कटेगा क्योंकि 25 हमें घटाना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 50। अगर मैं 50 घटाऊं तो 50 में से 25 गए तो हमारा कितना, 25 कट जाएगा ये। तो दूसरा ऑप्शन हम उठाते हैं 50 से हमारा ये भी कटेगा। अब देखो यहाँ अगर हम रखते हैं क्योंकि हमारा कितना आना चाहिए, ये हमारा 4 आना चाहिए। 250 बटे 50 माइनस 300 बटे 50। अब देखो 50 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50 से काटेंगे 5 पंजे 25, यानी 5 बार जाएगा। और 50 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ 50 जो है 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आया, देखो यहाँ यहाँ 50 में से क्या 25 घटेगा, तो 50 में से 25 घटे तो हमें कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो 25 से कितनी बार जाएगा, ये हमारा 10 बार चला जाएगा। तो 10 माइनस 6, तो यहाँ कितना आया, 4 घंटे आया। यहाँ भी हमारा कितना आया था, 4 घंटे हमारा। तो ये हमारे क्या कर गया, वेरीफाई कर गया। तो x की जो वैल्यू हमारी आई वो x की वैल्यू कितनी आई, यानी x इज इक्वल टू हमारी कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। हमसे उसने पूछा क्या था, ए की गति पूछी। तो ये जो हमारा x है वो किसका, यानी ए का ही है। तो ये ए की वैल्यू हमारी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।